सिवान में आग लगने से भारी तबाही हुई है। इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है। एक मकान से भड़की चिंगारी ने देखते ही देखते अगल बगल के घर को अपनी आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि चूल्हे से निकली चिंगारी से आग लगी थी। घटना लकड़ी नबीगंज प्रखंड क्षेत्र के भादा खुर्द गाँव की है। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ आग में स्वाहा हो गया। इस घटना के बाद से आग में आशियाना गंवाने वाले परिवार के सदस्य सदमे में हैं। आग लगने के बाद काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोग बदहवाश दिखे, आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। आग बुझाने के बाद पीड़ित लोग नम आंखों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। अब पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी जली हुई जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट सके। लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड के धरधरिया जलप्रपात के पास उरू चटकपुर गांव के किसान पिछले कई दिनों से हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। शाम होते ही जंगली हाथी जंगलों से निकलकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। गजराज के कहर से त्राहिमाम कर रहे किसान वन विभाग से क्षेत्र से हाथियों को भगाने की गुहार लगाई है। जंगली हाथी के डरे हमें यहाँ 5 बजे बाजेला और हम घर चल गए सब। कब से हाथी है यहाँ? करीब 20-25 दिन हो जाते हैं और प्रतिदिन ही उतरे लगना सामने तक। तो खेत फसल में घुसते थे, फसल खाते थे। केरा उरा के हमके केरा से बहुत फायदा होला और केरा के बहुत पेड़ पूरा बर्बाद। जंगली क्षेत्र उरू चटकपुर में किसान बड़े पैमाने पर केला, टमाटर सहित कई तरह की फसलों की खेती करते हैं, जिसे जंगली हाथी बर्बाद कर देता है और किसानों की कमर तोड़ देता है। किसानों ने वन विभाग पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। 21 अप्रैल से क्षेत्र में एक हाथी को देखा जा रहा है, जो देर शाम जंगल से निकलता है और किसानों की फसल को बर्बाद कर देता है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई ताकि उनकी फसल बच सके। चतरा जिले की कौलेश्वरी जोन में आतंक के पर्याय बने भाकपा माओवादी की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। रांची में झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के सामने 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। साथ ही अपने हथियार और दूसरे सामान भी पुलिस को सौंपे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर भारी संख्या में हथियार और अलग अलग कैलिबर के कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। सरेंडर करने वाले में 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर के साथ ही 5-5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर और दस्ता का सदस्य भी शामिल है। लगभग हम कह सकते हैं कि माओवादियों का सफाया, उनके पास जो एमिनिशंस थे, उनके पास जो हथियार थे, उसका पूर्ण रूप से सफाया करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सभी कुख्यात नक्सली झारखंड के चतरा, हजारीबाग और बिहार के गया औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय थे। इस दौरान आईजी अभियान ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूटने का दावा किया। साथ ही दूसरे नक्सलियों से भी सरेंडर करने की अपील की। बेगूसराय सदर अस्पताल में पानी नहीं मिलने से मरीज और परिजनों में हाहाकार मचा है। लोगों को मजबूर होकर अस्पताल से बाहर पानी लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये समस्या सदर अस्पताल में बीते 4 दिनों से कायम है, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी भर्ती मरीज और उनके परिजनों को उठानी पड़ रही है। कहाँ से लाए? बाहर से लाए। क्या यहाँ अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है, पानी पत्ते नहीं रहता, व्यवस्था कौन सी, कुछ भी व्यवस्था नहीं। कहाँ गए थे पानी लाने? बाहर गए थे, रोड के उस पर। तो यहाँ पे नल लगा हुआ है, सो नल लगा है, पानी नहीं तो नल लगा। पानी नहीं होने की वजह से गंदगी का अंबार लगा है। पानी की कमी की वजह से टॉयलेट में ताला लटका दिया गया है। बाथरूम से बदबू आने की वजह से लोगों में अन्य बीमारी होने की आशंका से भय का माहौल बना हुआ है। इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी ने प्रबंधन की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। लातेहार जिले में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जिले में देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ गई है। कुम्हार समुदाय के लोग घड़ा और मिट्टी की बोतलें बनाने में जुटे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का पानी हर लिहाज से फायदेमंद होता है। इस समय घड़ों की कीमत 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है। सर्दी मौसम में मिट्टी बढ़ जाता है, इसका पानी शुद्ध रहता है पीने में। इस पानी में गला पकड़ता है, इसका पानी पीने से गला नहीं पकड़ता है। तो बिक्री कैसा है अभी? बिक्री अभी जब से मौसम खराब होती है, बिक्री ठंडा हो गया है। अच्छा, तो ये कैसे कैसे घड़ा का क्या क्या कीमत है, कितना से शुरू है? नाल वाला 170 का है, नाल वाला 160 का है। देसी फ्रिज के इस्तेमाल से सेहत तो ठीक रहता है ही, साथ ही साथ बिजली की भी बचत होती है, इसलिए लोग इसके इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं।
और जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो इसके कारीगरों की कमाई बढ़ जाती है। सुविधा भोगी इस युग में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ना के बराबर हो गया है, लेकिन गर्मी में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे कुम्हार लोग खुश हो जाते हैं। जमशेदपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अगुवाई में पंचप्यारों के छत्र छाया और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में दिल्ली खालसा फतेह मार्च निकाला गया, जिसका आकर्षण बुलेट राइडर और नन्हे घुड़सवार रहे। फूलों से सजी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गरिमामयी उपस्थिति में पंच प्यारे शोभायमान थे। इनके आगे संस्था सिख जागृति मंच की ओर से फूलों की बारिश की जा रही थी। इससे पहले 3 प्लेट गुरुद्वारा में आयोजित समारोह में तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के कमेटी से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इन लोगों को सिरोपा देकर कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। SSP प्रभात कुमार भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष नतमस्तक हुए और सिंहभूम जिला में अमन, शांति, सद्भावना और तरक्की की कामना की। साक्षी गुरुद्वारा में समापन के उपरांत संगत ने लंगर ग्रहण किया, जिसकी व्यवस्था CGPC की ओर से की गई थी। फतेह मार्च के मार्ग में रामगढ़िया सभा एवं अन्य कई संस्थानों की ओर से चाय पानी नाश्ते का प्रबंध किया गया। भागलपुर में तिलका मांझी के मुंदीचक मोहल्ले में अपने ससुराल के गेट के बाहर खड़ी इस महिला का नाम आराधना कुमारी है। इसका कहना है कि इसके पति और ससुराल वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। आराधना की शादी 4 साल पहले आशीष कुमार के साथ हुई थी, जिन्हें एक बच्ची भी है। शादी के बाद से ही लगातार दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पत्नी का कहना है कि उसका पति किसी अन्य लड़की के साथ बात करता है। अब आराधना न्याय नहीं मिलने पर बच्ची के साथ मौत की आगोश में जाने की बात करती है। जो भी है बस। कौन मारे आपको? अभी मेरे ससुर मारे, मेरी सास मारी, मेरे बच्चे 2 साल का बच्चा है मेरा। अब क्या करेंगे आप? अब हम क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। समाज भी उसी तरह का है, समाज भी उन्हीं लोग का साथ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना है कि उसकी पत्नी उस पर बेवजह शक करती है। पति अपने दामन को पाक साफ बता रहा है। पति पत्नी और ससुराल पक्ष के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन समाज के लोगों ने महिला की एंट्री घर के अंदर करा दी। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से सटे चेक पोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने सख्ती बढ़ाई तो तस्करों ने गंडक नदी का नया रास्ता चुन लिया। अब नदी के रास्ते एक नाव से शराब की तस्करी होने लगी है। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन की मदद से इन तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश से नाव के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। तो इराक में उत्पाद टीम गई थी, शराब है उसको हम लोग जब्त किए हैं, नाव भी जब्त किए हैं, मगर उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई। गंडक नदी के चारों तरफ फैले रेत और पानी के बीच इन छोटी छोटी नावों से शराब की तस्करी हो रही है। नदी का दुर्गम इलाका होने के कारण इन इलाकों में गोली, बंदूक और तलवार को छोड़कर पुलिस ड्रोन को हथियार बनाकर ऑपरेशन चला रही है। आसमान में उड़ते ड्रोन को देखते ही शराब तस्कर गंडक नदी में नाव और शराब की खेप को छोड़कर भाग जा रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने जादवपुर थाना क्षेत्र के मकसूदपुर दियारा इलाके में नाव को जब्त किया है, जिस पर यूपी से 29 कार्टन विदेशी शराब लाई जा रही थी। हालांकि तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। पटना में पुलिस ने जेठुली गोलीकांड के फरार आरोपियों के घर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। फतुहा डीएसपी सियाराम यादव के नेतृत्व में नदी थाना पुलिस की टीम ने जेठुली गोलीकांड के फरार 7 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान डुगडुगी बजाकर आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया। जेठुली गोलीकांड में 30 लोगों के खिलाफ नामजद, वहीं सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। गोलीबारी के ग्राम जेठुली में घटना हुई थी, उसमें 5 लोगों की गोली लगी थी, 4 लोग की मृत्यु हो गई थी, 1 घायल थे। उसमें मृतक के भाई के बयान पर, दिलीप कुमार के बयान पर, दिलीप राय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब तक कुल 9 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। बीते 19 फरवरी को नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गाँव में पार्किंग के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हो गयी थी। समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके के NH 28 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुंडन करवाने देवघर जा रही एक ही परिवार के 9 सदस्य सड़क हादसे में जख्मी हो गए, जिनमें 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। मामला बंगरा NH 28 थाना के रजवा गांव के पास की है। सड़क के किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। ट्रक में भूसा लदा था। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया।
इससे घटना हुआ कि उधर से 2 कोच आ रहा था, दोनों कोच अपने में ओवरटेक कर रहा था। तो हम मैंने उसको बचाने के लिए इधर ट्रक खड़ी हुई थी, उसमें माने हम अगर कोच से अगर नहीं हटते तो कोच हम लोग को सारे आदमी को फुटबॉल लिखा हुआ था, हम लोग चारों दिन स्पॉट जाते। उसको बचने के लिए ट्रक रोड पर लगा था। स्थानीय लोगों की मदद से बोलेरो पर सभी सवार लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया। वैशाली के ब्राह्मण टोला से सभी बोलेरो पर सवार होकर बच्चे के मुंडन करवाने के लिए देवघर के लिए निकले थे। उसी दौरान ये हादसा हो गया, तो बस की ओवरटेक के चक्कर में ये हादसा हुआ है। पूर्णिया के अमौर थाना की पुलिस ने एक बार फिर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मिले सामान को देखकर पुलिस भी दंग है। सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी झारखंड के जामताड़ा से ट्रेनिंग लेकर इस इलाके में साइबर क्राइम चला रहे हैं। इसके बाद जांच कर छापेमारी की गई। छापेमारी में 3 अभियुक्त रोशन जमीर, इफ्तिकार आलम और राशिद को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में रबड़ से बने फिंगरप्रिंट स्कैनर, जमीन का केवाला, आधार नंबर समेत कई सामान बरामद हुए हैं। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले भी अमौर थाना इलाके में ही साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ था। ये साइबर अपराधी काफी शातिराना तरीके से लोगों का केवाला डाउनलोड कर लेते थे, फिर उसे फिंगरप्रिंट स्कैन कर रबर फिंगरप्रिंट बना लेते थे और आधार कार्ड से जोड़कर लोगों के खाते से लाखों रुपए उड़ा लेते थे। छपरा में चोरों ने मंदिर से अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियों की चोरी कर ली है। मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। घटना मांझी के मांझी दक्षिण टोला स्थित राम जानकी मंदिर के पास की है, जहां अज्ञात चोरों ने अष्टधातु से निर्मित करोड़ों के राम, लक्ष्मण और जानकी की मूर्ति चोरी कर ली। पूजा करने के लिए तो देखे कि गेट का मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर आए तो देखे कि ठाकुर जी का सिंहासन का दरवाजा खुला हुआ है और छोटे वाले तीनों ठाकुर जी नहीं है। उनका माला वाला मफलर टोपी गिरा हुआ है। अब तीनों मूर्ति यहाँ से ईंट की सहायता से मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। हाल के दिनों में इस इलाके में कई मंदिरों से चोरी की घटनाएं सामने आई है। लोगों ने पुलिस से जल्द चोरी की मूर्ति को बरामद करने की मांग की है। लोगों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया है, साथ ही मंदिरों की सुरक्षा की मांग भी की है। लखीसराय में मामूली बात पर एक शख्स की जान लेने की कोशिश हुई है। मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को महज 6000 रुपए के लिए गोली मार दी। पीड़ित को लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। रजनीश महतो 6000 रुपया लिया, हमको पति मांगा कि 6000 रुपया दिए हो तो हर हालत में, कल कहे कि न देव 6000 रुपया लिए से पहले ही गोली मार देवो, कल के पंचायत में ले जबो, कल के पंचायत हुए से पहले गोली मार दो, रोड पर पकड़बो तो गोली मार देबो। ओकरा घर एलगो को गेले रास्ता है, ओकरा घर से आगे होते अपना मुंह खेलगो मार देलके। घायल की पत्नी शेखा देवी ने गांव के ही रजनीश महतो पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पत्नी के मुताबिक रजनीश ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए छोटन महतो यानी उसके पति से 6000 रुपए उधार लिए, लेकिन जब पैसे वापस मांगा गया तो वो आग बबूला हो गया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात के बाद से परिवार के लोग सदमे में हैं। पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। सीतामढ़ी के बेलसंड के शिवनगर गांव में शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों का हाथ में पिस्टल लेकर डांस करने और फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में पिस्टल है और जो फायरिंग करते नजर आ रहे हैं वो शराब के नशे में धुत हैं और उन्होंने एक बच्चे की भी जान ले ली। पीट कर इन लोगों ने बच्चे की हत्या कर दी। वायरल वीडियो में जिन बच्चों के हाथ में हथियार है वो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें से शिवम कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर इस बात की साफ तकरीर कर रही है कि आज के नौनिहाल किस तरीके से अपराध का रास्ता अपना रहे हैं। इस तस्वीर में विक्की कुमार के हाथ में पिस्टल है जो अंकुश हत्याकांड का आरोपी है और पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। 4 अप्रैल को बेलसंड थाना के शिवनगर गांव में शादी समारोह के दौरान आपसी विवाद को लेकर अंकुश की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।
शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के काशी बीघा गांव के प्रगतिशील किसान विनोद सिंह जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। खेती से पहले वो जैविक खाद का निर्माण करते हैं, जिसमें देसी गाय का गोबर, मूत्र और एक कीटाणु जिसे चेरा कहा जाता है, तीनों को मिलाकर जमीन में ढक कर रखते हैं। ये करीब 10 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। गोबर है, गोबर से बनाते हैं। इसमें केचुआ डाला जाता है। गर्म गोबर नहीं केवल रहे, गोबर को ठंड किया जाता है। उसमें जो गैस है वो बाहर निकल जाए। कुछ दिन उसमें पानी डालेंगे इस पर, और उसके बाद जब ठंड हो जाएगा हाथ इसमें डालना है। अगर हाथ गर्म रहा तो नहीं डालना है, ठंड है तो इसमें डालना है। जैविक खाद को जब खेत में डाला जाता है तो इससे पैदावार बहुत अच्छा होता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस खेती को अपना सके और जमीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। क्योंकि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से उपज तो अच्छी होती है, लेकिन जमीन की हालत खराब हो जाती है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। लूटपाट और बड़ी वारदात करने की योजना बनाते वक्त इन बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। सरैया थाना क्षेत्र के तुर्की सरैया मुख्य मार्ग के छतरी के पास पुलिस ने कार्रवाई की। सरैया थाना पुलिस की विशेष टीम को ये कामयाबी मिली है। 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पुल पर बैठे हुए थे। जब उनसे पूछताछ किया गया तो भागने लगे तो उसके बाद सरैया थाना अध्यक्ष द्वारा उनको पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया, जिनके पास से 2 लोगों के पास से लोडेड कट्टा और 1 लोगों के पास से 2 गोली बरामद हुई। गिरफ्त में आए बदमाशों में कुख्यात बदमाश पिंटू कुमार, श्रवण कुमार और विजय सहनी शामिल हैं। इन सभी के ऊपर जिला के कई थाना क्षेत्र में डकैती और लूटपाट सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। रामगढ़ सदर अस्पताल में बने हाईटेक प्रसव विभाग को नया भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। एयर कंडीशन प्रसूति विभाग में एक साथ 4 महिलाओं की डिलीवरी की जा सकेगी। साथ ही ऑपरेशन थिएटर में एक साथ 2 ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। हमारे लेबर रूम में पुराने बिल्डिंग में जो चल रहा था उससे हम लोग नए बिल्डिंग में ले आए हैं, और इसमें हम लोग वहाँ पे एक साथ 2 डिलीवरी का संभव था। अभी हम लोग आराम से 4 डिलीवरी एक साथ करा सकते हैं लेबर रूम में। ओटी में भी हमारा अब एक साथ 2 ऑपरेशन। यहाँ पर सीटीसी मशीन से माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के धड़कन को देखा जा सकेगा। साथ ही 2 वार्मर बच्चों को रखने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। संक्रमित या गंभीर बीमारी से ग्रसित डिलीवरी के लिए आई महिलाओं को अलग रखने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। पेशेंट को पास में रखने के लिए अलग वार्ड में 48 बेड की व्यवस्था की गई है।